नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। योग साधना द्वारा आत्म जागृति कर ईश्वर की प्राप्ति। योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति। प्राचीन से चली आ रही सनातन संस्कृति की योग विद्या जो इस आधुनिकीकरण के तनाव भरे जीवन में निवारण का एकमात्र साधन बना हुआ है, जिसे सब कोई ग्रहण कर रहा है। भारत देश महान देश है, जहां से उसका उत्थान हुआ और आज सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी इस योग विद्या को अपनाया जा रहा है। योग विद्या को गोरखपुर में ओम फिटनेस योगा के माध्यम से सभी तक पहुंचाने के लिए आज प्रातःकाल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गोरखपुर के संस्थापक स्वामी अर्जुनानंद जी के मार्गदर्शन में स्वामी विश्वरूप आनंद जी अपनी बहुमूल्य समय निकालकर महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सभी योग साधकों को महर्षि पतंजलि द्वारा कृत अष्टांग योग की चर्चा करते हुए समाज की चर्चा की। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उस दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन किया, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आत्म दर्शन कराकर ईश्वरीय दर्शन करा सके। ऐसे में एकमात्र भारत की संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो आत्म दर्शन के साथ ईश्वरीय दर्शन करा रही है और साथ ही विभिन्न गतिविधियों, नारी सशक्तिकरण, भ्रूण हत्या, नशा युवाओं को सही मार्गदर्शन हेतु विभिन्न अभियान चलाकर जागरूक कर रहे हैं। योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी के साथ बनारस शहर से आई DLW कैंपस के योग प्रशिक्षिका सरोजी ने सभी को योग की विभिन्न अभ्यासों को योगाचार्य जी के साथ साथ कराई और सभी नारी शक्तियों को अपनी आत्म रक्षा के लिए योग द्वारा मजबूत होने की कही। फिर योग अच्छा समापन होने पर नौका विहार गेट पर योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी के साथ सरोज जी व सिमरन सिंह जी ने सभी टहलने वाले आगंतुकों को योग पर्चा देकर उन्हें निःशुल्क क्लास में रोग निवारण हेतु सम्मिलित होने को निवेदित किया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से अपने संवाददाता के साथ। राजेश। जगमग ज्योत जले निरंतर, आप देखे मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अनहद नाद बजे घट भीतर, आप सुने मोहे सुनावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। सांस सांस में सुमिरन होवे, आप करे मोहे करावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अमृत बूंद झरे घट माही, आप पीवे मोहे पियावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला, जो कोई इसका भेद बतावे, सोई गुरु में चेला। कबीर साहब जी ने स्पष्ट कर दिया, यानी अंतर जगत में आपके निराकार ब्रह्म का दर्शन होगा, ज्योत स्वरूप का। इसलिए मंदिर में जाते हैं, ज्योत जलाते हैं और ज्योत जला करके आरती करते हुए एक शब्द का उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर। एक ज्योति जलाया, उसी से शिव जी की आरती, उसी से गणेश जी की आरती, उसी से माता रानी की आरती, उसी से प्रभु राम की, उसी से कृष्ण जी की, उसी से राधा रानी की आरती, सबकी आरती एक ज्योत से करते हैं। क्यों करते हैं? तो परमात्मा एक है। किस रूप में है? तो लाइट फॉर्म में है, ज्योत रूप में, प्रकाश रूप में, और सभी के अंदर बैठा है। एक चींटी के अंदर तो एक हाथी के अंदर, राई के अंदर तो पर्वत के अंदर, हमारे अंदर, आप सब के अंदर तो परमात्मा ज्योत रूप में बैठा है। यानी जीवन में जब गुरु आते हैं तो मस्तक पर हाथ रख करके ये दिव्य दृष्टि को खोल करके अंतर जगत में भगवान का दर्शन कराते, निराकार ब्रह्म का। और इतना ही नहीं, निराकार ब्रह्म का ही दर्शन नहीं, जैसे अर्जुन ने अपने भीतर भगवान के विराट रूप का दर्शन प्राप्त किया, नाना रूपों का दर्शन किया, उसी प्रकार से हमारे घट के भीतर अनेक दिव्य नजारों का दर्शन होता है। आपको पता है कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर कहा कि या घट भीतर बाग बगीचे, या घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर 7 समुद्र, यही में सृजनहारा। यानी इस घट के भीतर समस्त ब्रह्मांड छिपे हैं। आप एक सूर्य का दर्शन बाहर करते हैं, लेकिन अंतर में अनेकों सूर्य हैं। आप कहेंगे स्वामी जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, क्या आपने देखा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की कृपा से महाराज जी ने हमें दर्शन कराया है। आप करना चाहते हैं तो हम सभी के आश्रम यहीं पास में है। आज संडे का दिन है, संडे के दिन सुबह 10 बजे से सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होते हैं। सुबह 10